Class 10, Chapter 3, Pair of Linear Equation in Two Variables. Now, today हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें दे रखा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3. If each of them manage to save 2000 rupees per month, then find their monthly incomes. Okay. इसको स्टार्ट करने से पहले देखिए सॉल्यूशन है, लेट द कॉमन मल्टीपल ऑफ इनकम बी एक्स. ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने एक्स का कॉमन मल्टीपल जो इनकम है उनका कॉमन मल्टीपल लेट किया है, बिकॉज हमें इनकम का रेशियो गिवन है। इसलिए हमारा जो इनकम होगा दोनों का, हम यहाँ लिखेंगे इनकम ऑफ टू पर्सन। दोनों पर्सन का इनकम क्या होगा, 9x एंड 7x। ठीक है, फिर इसी तरीके से हमें उनका एक्सपेंडिचर भी दे रखा है, तो हम यहाँ पे एक चीज और लेट करेंगे, लेट कॉमन मल्टीपल ऑफ एक्सपेंडिचर बी वाई। तो इनका रेशियो दे रखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एक्सपेंडिचर ऑफ टू पर्सन। दोनों पर्सन का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 4y एंड 3y। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 रुपीज पर मंथ। ओके, दोनों जो है हर महीने 2000 रुपये सेव करते हैं। तो देखिए अगर फर्स्ट पर्सन की इनकम 9x है और उसका इनकम का एक्सपेंडिचर है वो 4y है, तो देखिए इनकम में से एक्सपेंडिचर जब हम निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें मिलता है उसका सेविंग। तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे 9x माइनस 4y। तो ये देखिए इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करने पर आंसर सेविंग जो कि 2000 रुपीज आपको बता रखा है क्वेश्चन में, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड पर्सन का इनकम इतना है और खर्च इतना है, तो सेकंड पर्सन का हो जाएगा आपका 7x माइनस 3y, और ये भी 2000 रुपीज सेव करता है पर मंथ, तो यहाँ पे ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। ओके, अब हमें इसको दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए, देखिए एलिमिनेशन मेथड आपको ये कहता है कि x का कोफिशिएंट या फिर y का कोफिशिएंट, इन दोनों में से किसी का भी कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उसको किसी भी एक नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया जाता है, जिससे कि आपका दोनों में या तो x का या फिर y का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि ये जो 1 इक्वेशन है इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखिए मैंने 3 और 4 से इसको मल्टीप्लाई क्यों किया, तो देखिए हमारे पास में यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है 9 है। देखिए मैं चाहता तो ये x का कोफिशिएंट भी सेव कर सकता था, पर मुझे ये थोड़ा आसान लग रहा है, तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा, इसलिए मैंने y के कोफिशिएंट को सेव करने की कोशिश करूंगा। तो मैं y के कोफिशिएंट को यहाँ पे देखिए दोनों किसकी टेबल में आते हैं, तो यहाँ पे 4 और 3 दोनों 12 की टेबल में आते हैं। तो यानी कि यहाँ पे इसको 12 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेगी, और इसको 12 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करेगी, और हमें क्या मिलेगा, वी गेट, हमें मिलेगा यहाँ पे देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 3 जा 27, 9 3 जा 27x माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12y, और इजिकल्स टू में यहाँ पे इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6,
ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। इसी तरीके से इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28 x, यहाँ पे माइनस है, और इस 3 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12 y, और जी कस्टू में 4 2 जा 8000, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे subtracting equation 3 from 4, ठीक है, we get क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पे हम 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000 को पहले लिखेंगे, क्योंकि हमने इसमें से इस थर्ड को माइनस करना है। फिर यहाँ 27x माइनस 12y इज इक्वल टू में 6000। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें साइन चेंज करना होता है। देखिए 27 का साइन पहले प्लस का है, तो यहाँ पे इसको माइनस का कर देंगे, ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे ये 6000 प्लस का है, तो ये माइनस का हो जाएगा। देखिए किसी भी दो इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो जो नीचे लिखा इक्वेशन उनके साइन चेंज किए जाते हैं। ओके, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, 27 में से 28 में से 27 जाएगा तो x बचेगा प्लस का, 12y में से 12y निकल जाएगा तो कैंसिल आउट, इज इक्वल्स टू में 8000 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 2000 आएगा। तो ये आपका x का वैल्यू है। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन किसी भी में यूज कर सकते हैं। हम 1 में यूज कर सकते हैं, 2 में यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो क्या मिलेगा आपको 1 में अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो हम यहाँ पे देखिए x की वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं, तो x की जगह पे 2000 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 2000, फिर यहाँ माइनस 4y इज इक्वल टू में 2000, तो 9 2 जा 18000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। ये 18y उधर जाएगा, इधर ये प्लस का, उधर जाके माइनस का, तो हम यहाँ लिखेंगे 4y इज इक्वल टू 2000 माइनस 18000। ओके, यहाँ पे देखिए माइनस का 4y है, तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 16000, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एंड y इज इक्वल टू 16000 डिवाइडेड बाय 4, एंड y इज इक्वल टू 4000। तो हमें x और y की वैल्यू मिल चुकी है। तो हम यहाँ पे जो x की वैल्यू है, अगर हमें इनकी इनकम चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9x है, तो हम यहाँ लिखेंगे इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का इनकम है 9 मल्टीप्लाई x का वैल्यू आपका 2000 है, तो 2000 से इसको मल्टीप्लाई कर, 9 2 जा 18000, तो फर्स्ट पर्सन का इनकम 18000 होगा। और इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन का अगर इनकम निकालना है तो सेकेंड पर्सन आपको पता है 7x, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 2000, 7 2 जा 14000, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस क्वेश्चन को करने के लिए एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, किसी भी एक कोफिशिएंट को, या तो x का या फिर y के कोफिशिएंट को सेम करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 वी गेट। देखिए हम क्यों इनको मल्टीप्लाई किया है वो देखिए,
हम यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से ये 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करने में ये 4 और 6 ही रहेगा, तो हमें इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना और किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो हमारे पास में क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू, देखिए इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 2 जा 16, और ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। इसी तरीके से इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका ऐसा कैसा ही रहेगा, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7, ये आपका 4th इक्वेशन हो जाएगा। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, क्या आएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7, एंड यहाँ पे 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16। माइनस करना है तो साइन चेंज कर देंगे, और ये दोनों कट जाएंगे और इधर रहेगा 0। माइनस का 16 में से 7 माइनस करना है तो -9 यहाँ पे बचेगा। यू नो दैट ये आपका एक ट्रू स्टेटमेंट नहीं होगा, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि -9 कभी 0 के इक्वल नहीं होता है, तो यहाँ लिखेंगे फॉल्स। अब ये फॉल्स लिखने के बाद हम यहाँ लिखेंगे इट्स नॉट पॉसिबल, गिवन इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। और जब दो इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, कब नहीं होता है, व्हेन टू लाइन्स हैव नो सॉल्यूशन। इट मीन्स both lines are parallel। ठीक है, ये आपका आंसर बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर and the number obtained by reversing the digit is 66. If the digits of the number differ by 2, find the number, how many such numbers are there? Okay, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले लेट करना पड़ेगा, let ones place digit be x and tens place digit be y। okay, therefore नंबर, आपका रियल नंबर जो होगा वो होगा 10y प्लस x। देखिए एक एक्सप्लेनेशन है, किसी भी नंबर, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इस चीज को। जैसे मैंने यहाँ पे 34 लिखा, तो इस नंबर को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं 30 + 4, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 × 3 + 4, लिख सकते हैं ना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो डिजिट 10 प्लेस पे होती हैं उसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है, जो डिजिट 1 प्लेस पे होती हैं उसको 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब ऐड करते हैं तभी आपको ये नंबर मिलता है। तो हम इसको भी कुछ इस तरीके से ही लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब किसी डिजिट्स को 1 प्लेस पे डालेंगे तो उसको 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और 10 प्लेस पे डालेंगे तो उसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने कुछ इस तरीके से इसको लिखा। फिर आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट, अब देखिए आपको क्या करना है, डिजिट्स को रिवर्स कर देना। इसका मतलब
x की जगह पे y और y की जगह पे x को रिप्लेस करना है। तो न्यू नंबर आपको क्या मिलेगा, न्यू नंबर इज इक्वल्स टू 10x प्लस y, ये आपको नया नंबर मिल जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर यानी कि ये वाला एंड द नंबर ऑब्टेनिंग बाय द रिवर्सिंग मतलब ये वाला, इन दोनों नंबर का जो सम है वो 66 है। इसका मतलब मैं इसको और इसको अगर ऐड करूंगा, क्वेश्चन 10y प्लस x और प्लस इसको करना है 10x प्लस y, आंसर आपको मिलेगा 66, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये x और 10x तो कितना x हो जाएगा 11x, ये y 10y और ये y कितने y देंगे 11y और जी कस्टो में 66। यहाँ से 11 को हम कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई और जी कस्टो में 66। x प्लस वाई की वैल्यू निकाल दें, 11 को उधर सेंड करेंगे तो यहाँ देगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 66 डिवाइडेड बाय 11 और ये आपका आंसर होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन होगा। ओके, फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। अब इनके जो डिजिट्स हैं उनका डिफरेंस दे रखा है, यानी कि आपको ये भी दे रखा है कि x और y का जो डिफरेंस है वो आपका 2 है। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर इज डिफर बाय 2। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन में हम जब सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं, तो हमें यह किसी भी कोफिशिएंट को मतलब x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट को सेम करना होता है और यहाँ पे आपका दोनों के कोफिशिएंट सेम है। तो हम क्या करेंगे, तो इन दोनों के कोफिशिएंट को ऑलरेडी सेम है तो सेम करने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट हम ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब ऐड करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ऐड करने पर कोई साइन चेंज की करने की जरूरत नहीं होती है, ये y से y कट जाएगा और यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे कहते हैं कि कब ऐड किया जाता है, जब ऑलरेडी किसी के कोफिशिएंट सेम होते हैं और उनके साइन अलग अलग। यहाँ पे ये माइनस का नहीं, ये भी माइनस का होता तो हम फिर सब, पर यहाँ पे अगर हमने ऐड किया तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो 8 हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू 8/2, देन x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। अगर आपको x की वैल्यू 4 मिल गई है तो इसको हम यूज करेंगे, यूज इन इक्वेशन, तो हमें क्या मिलेगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, देन y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, देन y इज इक्वल टू 2 वैल्यू में मिल रही है। अब हमें नंबर निकालना है, तो नंबर आपके क्या हो सकता है, अगर हम इस नंबर की बात करें तो यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, 10 मल्टीप्लाई y की जगह पे हमें 2 लिखना है और प्लस में 4 लिखना है, तो आपका आंसर 20 प्लस 4 24 हो जाएगा। और एक नंबर और हो सकता है, इनको डिजिट्स को रिवर्स करने पर, इट मीन्स नया नंबर हो जाएगा 40। ठीक है, इस तरीके से हमारा 2 डिजिट होगा, एक होगा 24, एक होगा 42, दो नंबर आपके सामने। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, दोनों कैसे होंगे वो देखिए। अगर आपको किसी भी इक्वेशन में फ्रैक्शन मिले तो उन फ्रैक्शन को एलसीएम लेके सॉल्व किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे 6 आएगा
और 2 की टेबल में ये 3 टाइम और यहाँ पे 3x हो जाएगा टाइम, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4y हो जाएगा और इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। और इस 6 को जब इधर सेंड करेंगे तो आपके सामने 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, ये आपका एक नया इक्वेशन बनकर निकलेगा। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व किया जाएगा। इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 3 आएगा। 1 की टेबल में 3 टाइम और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 3 की टेबल में 3 1 टाइम और 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y और इज इक्वल टू में 3। ओके, इस 3 को जब हम उधर सेंड करेंगे ये डिवाइड में, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। ओके, इक्वेशन 3 एंड 4 में हमें किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम चाहिए और ऑलरेडी यहाँ पे देखिए 3 सेम है तो हमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं होगी, हम सीधा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, 3 को 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -6। और जब इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज किया जाएगा और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट। माइनस का यहाँ पे 1y और 4y तो कितना y हो जाएगा 5y इज इक्वल टू, जब इनको ऐड किया जाएगा तो 15 मिलेगा, वो भी प्लस का। तो y का वैल्यू माइनस का 5 है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय -5 देन y इज इक्वल टू -3। ये जो y की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 3 या फिर 4 किसी में भी यूज कर सकते हैं। हम 4 में यूज करेंगे, हम लिखेंगे यूज इन इक्वेशन 4। तो हमें क्या मिलेगा 3x माइनस, और ऑलरेडी देखिए यहाँ पर माइनस है और y का वैल्यू भी माइनस, तो -3 इज इक्वल टू 9। तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। इस 3 को जब उधर सेंड करेंगे प्लस का उधर जाके माइनस, तो 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 देन 3x इज इक्वल टू 6 और x का वैल्यू होगा 6 डिवाइडेड बाय 3 और x इज इक्वल टू 2। ये x है, हम इसको सॉल्व करेंगे, ये याद